आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज विशेष में हम सबसे मुखातिब हो रहे हैं धम्म रैली और अनाथ पिंडिक परिवार महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इससे जुड़ी हुई जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स यानी कि जो एक बड़ा रूप धारण करते हैं जैसे कि श्रामणेर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इन सब चीज़ों के जो जिसको हम कहें कि इस कॉन्सेप्ट को आप सबके पास लेकर आने वाले और इस कॉन्सेप्ट को विकसित करने वाले इंजीनियर पीएस खोबरागड़े साहब से इस समय हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये संदर्भ है धम्म रैली का। आप चौंकिएगा नहीं, धम्म रैली तो शुरू होगी 15 जुलाई से, जो कि 13 अगस्त यानी कि 14 अगस्त के इसका समापन होगा। लेकिन इस रैली के आयोजन की स्थिति क्या है, क्योंकि इस बार धम्म रैली का ये तीसरा साल रहेगा और इस तीसरे साल के संदर्भ में कैसे तैयारी चल रही है इसकी और इस बार इस रैली का विज़न कैसा जाता है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं। साहब जय भीम। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक बात जो मैं एक समीक्षा के रूप में अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि पिछले 2 सालों में धम्म रैली कहां पहुंची? धम्म रैली ने 2 कदम बढ़ाए। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हमने बहुत कुछ किया जी जी, लेकिन धम्म रैली का मकसद जो है हाँ, ये लोगों तक वो बात पहुँचाना है जिस बात के लिए धम्म रैली निकाली जाती है। वो बातें जो है कि जैसे एक बात जो मैं दो बार में 2 साल में धम्म रैली के साथ रहा, जो मैंने देखा, मैंने सुना, समझा कि ये रैली एक बात तो लोगों को इस बात पर केंद्रित होना चाहती है कि वो स्वयं रोजगार की ओर बढ़े और अपनी आर्थिक स्थिति को ज़रा मजबूत बनाएं। दूसरी बात कि श्रमण एजुकेशन की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि श्रमण बनकर एजुकेशन लेना ये एक बहुत बेहतर स्थिति होती है जिसमें हमारा मॉरल और हमारा एकेडमिक दोनों के दोनों सुधार जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में इन 2 सालों में कितना सफर तय हो पाया है? ये बात जो है लोगों को, क्योंकि ये लोगों तक बात जो है, क्योंकि हमारे जो है जो बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जी जी, इन्होंने पिछले 60 साल में हाँ, हमने बुद्ध विहार बनाए हैं। हमने वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की, फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला लगाया और छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े भी विहार बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा काम किया हमारे लोगों ने, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारे लोग जो है जी जी, ये लोग जो है बाबा साहब को जितने अच्छे अनुयायी मिले दुनिया में किसी महापुरुष को नहीं मिले। तो पिछले ये बात आप अपने भाषणों में हमेशा कहता हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। ये बयान देने के लिए नहीं, तो ये हकीकत है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले 60 साल में हमने इतना अच्छा काम तो किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने हमारे जो बेसिक बातें हैं उसके तरफ हमारा दुर्लक्ष्य, जैसे कि एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन ऐसा है कि बिना एजुकेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जो हूँ अभी आज जो दिख रहा हूँ, आज मेरी जो भी प्रगति हुई है और मेरे जैसे अन्य लाखों लोगों की बाबा साहब के आंदोलन में जो प्रगति हुई है, जो आगे बढ़े, भौतिक प्रगति हुई है, कुछ संसाधन आए हैं, अच्छी स्थिति आई है, हमारे जो मूलभूत प्रॉब्लम्स है अन्न वस्त्र निवारा ये नहीं रहा, ये हम आगे बढ़े हैं। ये सिर्फ हम शिक्षा की वजह से, बिना शिक्षा के वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा में तो हम लोग देखते हैं कि अमूमन बहुत प्रगति जो बाबा साहब के बाद वाली स्थिति आई है इस पूरी कम्युनिटी की, तो शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। नहीं सर, बिल्कुल आपसे मैं थोड़ी देर के लिए सहमत हूँ। ये अर्ध सत्य है। अच्छा, ये अर्ध सत्य तो इसलिए पूरा सच कैसे पूरा सत्य जो देखेंगे हम, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बाबा साहब के आंदोलन से जो लोग शिक्षा में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, आज पूरी दुनिया में, दुनिया के हर देश में वो अपना अस्तित्व और अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बाबा साहब के वजह से लोग आगे बढ़े, शिक्षा में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की की। ये सही बात है, ये अर्ध सत्य है। लेकिन जिन मोहल्लों ने, जिन गांवों ने, जिन देहातों ने, जिन गरीब मजलूम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उनके शिक्षा की स्थिति क्या है यदि हम देखते हैं तो हमें बहुत निराशा हाथ में आती है। आप देखेंगे मतलब आप ऐसा कहने जा रहे हैं कि ये जो तरक्की हुई ये सिर्फ अर्बन एरियाज में हुई, कुछ तबके में हुई। अच्छा जी, कुछ तबके में हुई, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंच पाई।
गांव में भी अभी अभी की वर्तमान स्थिति ऐसी है, आपको बता दूं ये, जी जी क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन तो पहुंचा, लेकिन वो जो स्थिति थी पुराने वक्त, एक वक्त ऐसा था कि एक आदि लड़का यदि एजुकेशन लेते लेते अचानक वो घर काम करने जा रहा है, तो दूसरा बाजू का आदमी उसका जो है बोलता था कि भाई तेरा लड़का उसको स्कूल में क्यों नहीं भेजा। तो वो बोलता था आदमी कि भाई हमारे घर में खाने के लिए नहीं है तो क्या करें। तो वो तब बताता था उसको कि बाबा साहब ने एक महाविद्यालय खोला है औरंगाबाद में, और इस महाविद्यालय में पैसे नहीं लगते, एडमिशन फी नहीं लगती, रहने के लिए पैसे नहीं लगते, खाना भी पहले दिन से मिलता है, किताबें भी पहले दिन से मिल जाती है, और हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है, उसको कोई किसी बात की ये नहीं रहती। तो इस तरीके से लोग जो है ना, लाखों लोग बाबा साहब के महाविद्यालय में गए, मिलिंद महाविद्यालय में पढ़े बड़े और आगे बढ़े। आज भी हम लोग देखते हैं कि मिलिंद की जो टीम बिल्कुल है, सवाल ही नहीं आता, लेकिन स्थिति थोड़ी बदल गई। अच्छा, आज ऐसा हो गया कि वो पिछले वक्त एक गांव का दूसरा आदमी दूसरे लड़के के लिए, बाजू के लड़के के लिए चिंतित था, उसमें थोड़ी कमी आ गई। हर कोई अपने बेटे के लिए चिंतित है। मेरे जैसा हर पढ़ा लिखा आदमी जो है ना, खुद के बेटे के लिए चिंतित है कि मेरे बेटे को मैं आगे बढ़ाऊं। तो बड़ी अच्छी बात है ये, तो हम लोग ये कोई गलत नहीं है। जी जी जी। लेकिन हाँ, लेकिन जो बच्चा जो लड़के पढ़ नहीं रहे, और मालूम है फूले सर, ये देख के बहुत मैं परेशान हो जाता हूँ कि जिस समाज ने, जिस मोहल्ले ने, जैसे इंदौरा बोलते हैं हम, इंदौरा सबसे बड़ा गढ़ है आम्बेडकराइट मूवमेंट का, जैसे लश्करी बाग है, पाचपावली है, जोगी नगर है, चंद्रबन नगर है, रामबाग है, इमामवाड़ा है, सावित्रीबाई फुले नगर, ऐसी बहुत सारी बस्तियाँ, जिन बस्तियों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आंदोलन को ताकत दी, ये लोग कभी भी मर मिटने के लिए तैयार है, आगे आ जाते हैं। आज उस मोहल्ले में यदि शिक्षा की हम स्थिति देखेंगे तो सर ऐसा है कि 90% हमारे युवा जो है उनका मैक्सिमम एजुकेशन 12th फेल, 12वीं तक, और वो भी फेल है वो। मतलब धम्म रैली इन चीज़ों को जागृत, इन चीज़ों पर अपना जागरण बढ़ाना चाह रही है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो विकास है, तो समाज का विकास, दो सालों में लोग कितना समझ पाए इस बात को? हाँ, लोगों में अवेयरनेस आया है। अच्छा। क्योंकि देखो ये तो क्या है, सिर्फ बताने वाली बात है। धम्म रैली के माध्यम से लोगों में वो जागृति, इस बात का सब्जेक्ट लोगों के अंदर जाए कि ये हमारी ज़रूरत है। क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहला आंदोलन, सबसे पहला यदि हमको कोई आदेश दिया होगा, पढ़ो, सीखा, पढ़ो, तो ये सीखो, ये पहला उपदेश जो है, ये पहला उपदेश जो है हम शायद अभी थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज करने लगे। इसके बारे में लोगों को जैसे जैसे जानकारी हो रही है, तो मोहल्ले मोहल्ले में, जगह जगह में जो युवा साथी है और दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अपने लेवल पे इस दृष्टि से लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा पहल है। क्या इससे धम्म रैली का इम्पैक्ट माना जाए? नहीं, ये तो इम्पैक्ट तो है, लेकिन मैं तब इम्पैक्ट मानूंगा, ये इंडिविजुअल भी लोग जो प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी, क्योंकि क्या है, ये बात बहुत बड़ी है। क्योंकि शिक्षा में यदि हमारे 90% युवा अभी लड़के पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये हमारे सामने टारगेट बहुत बड़ा है। ये थोड़ा सा 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा, या इसका इम्पैक्ट आया ऐसा बोलेंगे हम, तो ये थोड़ी ये अपना खुद की 1% 2% इसका प्रभाव माना जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ये एक्शन है, और ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन इसका नाम आपने जैसे धम्म रैली रखा है, तो इसमें धम्मा एजुकेशन पर कोई कंसंट्रेशन है? ये धम्म रैली जरूर है, इसका नाम रखा है। डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर सर ने अभी बोला था कि भाई इसको धम्म संदेश रैली का नाम दो, या और दूसरा कुछ, और दूसरे लोगों के भी कुछ हो सकते हैं, क्योंकि हम अम्बेडकराइट लोग हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि धम्म रैली जो है ना, ये नाम के लिए नहीं है। ये नाम तो उसका धम्म रैली है, इसमें ठीक है, थोड़ा किसी को पसंद नहीं आ सकता ये, ठीक है, लेकिन इसका मकसद दूसरा है। पहली बात ये मैं आपको जाहिर कर दूं कि ये भिक्षु की रैली नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भिक्षु जो संघ है, इनकी रैली नहीं है। तो ये उपासक उपासिकाओं ने खुद पहल करके निकाली हुई रैली है। मतलब उपासक उपासिका 1 महीने के लिए ब्राह्मण बनते हैं। एक बात तो अनाथ पिंडक परिवार इसके आयोजन में होता ही है, क्या और भी संगठन इसके आयोजन में होते हैं? पहली बात, अनाथ पिंडक परिवार ये संगठन नहीं है, ये सोच है। जी जी जी, और इस सोच ये तो बात आपने बार-बार कही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये संगठन का जैसे नाम आता है तो फिर गड़बड़ियाँ चालू हो जाती है। फिर 1 गट 2 गट 3 गट वगैरह वगैरह, ये फिर ये गलत ये सही, इसके चक्कर में हम पड़ जाते हैं। ये संगठन नहीं है, ये विचार है।
और ये विचार के आधार पे, जैसे अभी हम जब भी मीटिंग लेते हैं, जब भी कुछ होता है, तो सारे संगठनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है और बहुत आनंद की बात है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की ये क्रांति भूमि है, दीक्षा भूमि नगरी है, और यहाँ के लोग हर कोई संगठन के अलग अलग संगठन में जो काम करने वाले हैं, ये सारे लोग जो है इस धम्म रैली में शरीक हो जाते हैं। सब लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है कि ये उपासक और उपासिकाओं की धम्म रैली है। हाँ ठीक है, इसका मतलब जो भिक्षु होते हैं, जो पूजनीय भिक्षु होता है या भिक्षुनियाँ होती है, इनको हम सम्मानित करते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे रैली में उपस्थित होता है जिस दिन भी, तो उनको हम आगे उनके नेतृत्व में, क्योंकि ये रैली जो है उनके नेतृत्व में जाती है यहाँ जहाँ पे भी, तो उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन मूलतः ये रैली अच्छा, लेकिन इस रैली के साथ एक बात जो विशेष रूप से जुड़ती है कि लोग जो धम्मा एजुकेशन चाहते हैं वो श्रामणेर बन जाते हैं, चीवर धारण करते हैं, केश वपन कर लेते हैं और इसके साथ में वो इस रैली का हिस्सा बनते हैं। तो क्या इसमें धम्मा एजुकेशन इस रैली का हिस्सा नहीं है? जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 बातों के लिए धम्म रैली निकलती है। हम शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध हो, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो हमारा समाज, और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध हो। तो शैक्षणिक दृष्टि से समृद्ध कैसे होंगे? क्योंकि हम तो ये नए जनरेशन के लोग हैं। जी। हम जो है, क्योंकि मैंने काफ़ी चिंतन किया, आपको भी पता है, जैसे मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंजीनियर्स एसोसिएशन में कार्यरत था, तो तकरीबन 1.5 साल तक मैंने इसके लिए मीटिंग लगाई कि हमारा जो बुद्ध विहार है ये शक्ति केंद्र कैसे बनेगा। उसके लिए मैंने 2 विशेषांक भी निकाले और देखा, मैंने फिर आत्मचिंतन करके निकाला, क्योंकि भाई ये यदि समस्या है तो इसका कहीं ना कहीं हल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, तो हल तो अम्बेडकराइट मूवमेंट में बिल्कुल मिल ही जाता है जब हम आत्मचिंतन करते हैं। तो हमें ये नजर आया कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, हमारे क्या प्रॉब्लम है शिक्षा के, कि एक तरफ 10% लोग जो पढ़ रहे हैं ये तो पढ़ रहे हैं, और ये 90% लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे। ये 2 स्थिति है। ये दोनों स्थिति में हम ये देखेंगे कि दोनों स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसे बोलते थे कि शिल के बगैर एजुकेशन नथिंग, नील है, उसका कोई महत्व नहीं है। हम ये देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी ये गायब है, और जो लोग पढ़े नहीं हैं जी, इन लोगों में भी ये गायब है। तो फिर हमें हमारे समाज को यदि मजबूत बनाना है तो हमें प्रज्ञावान पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी एजुकेशन के माध्यम से। ये प्रज्ञावान पीढ़ी कैसी हो सकती है? हमारे सामने सवालों का तो बहुत बड़ा एक हिमालय खड़ा है, लेकिन हम तो बाबा साहब के लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं, हम निराशावादी नहीं हैं। तो आशावाद कैसे तैयार हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि बुद्धा का साथ यदि मिलता है एजुकेशन में, बाबा साहब की विचारधारा तो है एजुकेशन लो करके, लेकिन बुद्ध का विनय, बुद्ध की जो धम्म है वो यदि उसके साथ में जुड़ जाता है हर, तो ये और मजबूत हो जाता है। वो लड़का प्रज्ञा की और जाने के लिए क्या आपने श्रमण एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी आप चला रहे हैं, आपने कितना बदलाव देखा है बच्चों में बदलाव तो आता है, क्योंकि ये तो है, जैसे ये तो प्रोसेस है। मैंने 3 साल हो गए, नहीं, ये इस प्रक्रिया को 3 साल हो गए। उसके इन 3 सालों में कितना बदलाव देखा है आपने? बदलाव होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात, मैं मजे की बात इस माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में जो आए थे लड़के, दे वर वर्स्ट कंडीशन। अच्छा, ये 35 बच्चे जो आए थे मेरे पास में श्रमण एजुकेशन में, उसमें से 25 बच्चे 12 साल के कम उम्र के। अच्छा, उसमें से 25 बच्चों ने बहुत बड़ा कोई तो भी गंभीर अपराध किया था। मतलब वो बात पुलिस स्टेशन तक गई थी, बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था। किसी ने चाकू चलाया था, किसी ने अपने पिताजी का मर्डर करने का सोचा था, किसी ने किसी का गला काटा था, किसी ने जेब काटा था, किसी ने बहुत बड़ी शटर खोल के चोरी की थी। तकरीबन सारे 35 के 35 बच्चे भी खर्रा खाते थे। उम्र है 12 साल के अंदर की। तकरीबन लड़कों ने 12 साल के अंदर के जितने भी लड़के, तकरीबन लड़कों ने दारू भी इसके पहले काफ़ी बार पी थी, 1-2 बार नहीं, काफ़ी बार। अब ये स्थिति को बदलाना, वर्स्ट कंडीशन को, तो फिर वर्स्ट कंडीशन वाला लड़का तो फिर बैड कंडीशन में आएगा, फिर बैड से निकाल के उसको गुड कंडीशन में लाना पड़ेगा, गुड से फिर बेटर, बेटर से फिर बेस्ट, बेस्ट से फिर एक्सीलेंसी। तो ये सारे लड़के एक्सीलेंसी में तो जा ही नहीं सकते। ये तो अभी तो वक्त है। वर्ष से वो बैड कंडीशन तक आए और बैड से गुड कंडीशन तक वो लाने में हम
सफल हुए। जी जी, क्या बात है, क्या बात जी, है। बिल्कुल। एक बात जो अभी रैली इस बार फिर अपने वो घोषित तारीखों पर ही निकलेगी, है ना? मैं जी, जहाँ जी, तक समझ बिल्कुल, रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ये पर्चा आपका मेरे हाथ में है और ये 15 जुलाई से फिर से शुरू होने जा रहा है। कैसा सोचे है इस बार? इस बार नागपुर शहर के साथ साथ हाँ, हाँ। कामठी शहर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, क्योंकि कामठी शहर भी आम्बेडकरी अच्छा, आंदोलन का लेकिन बहुत एक बड़ा गढ़ एक है। एक बात हमने कभी बीच में ये भी खबरें सुनी थी कि धम्म रैली नागपुर के सिवाय, मतलब नागपुर की धम्म रैली के समापन के बाद वो अन्य जगह से भी चली है? बिल्कुल। जो गांव है केलझर धम्मभूमि, हाँ, हाँ। वहाँ से 1 महीने के लिए पूरे वर्धा जिला और नागपुर जिले का ग्रामीण इलाका जो है, हाँ, हाँ। वहाँ पे 1 महीना तक घूमी। अच्छा। कार्तिक पूर्णिमा के पहले तक, कार्तिक पूर्णिमा को उसका समापन हुआ था। और उसके पहले गोंदिया में भी 3 दिन की धम्म रैली निकली थी। तो जगह जगह से लोग जो है, क्योंकि लोग इस क्या विचार इसके आयोजन में भी यही ग्रुप पहल करता था या जी। फिर वहाँ के स्थानीय ग्रुप थे? गोंदिया में तो स्थानीय ग्रुप ही उसने पहल की थी, हाँ, अपनी हाँ। सिर्फ सोच थी, लेकिन उनको लगातार अपने कांटेक्ट में रहने से क्या रिफ्लेक्शन आया इसका? एक अच्छी शुरुआत। अच्छा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हम बाबा साहब के लोग जो है, बाबा साहब को तो हम बहुत चाहते हैं, बाबा साहब के लिए मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन हम धम्म के बारे में जो है, वो धम्म के बारे में हम कम है, जरा हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है, कमी है, नहीं के बराबर है। तो क्या बोला जाए अभी इसके बारे में, हमारी कमी, अब इस बात को तो लोगों तक पहुंचाना होगा। ये कमी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि हम सब लोगों को हमारी जो आर्थिक दिक्कतें थी, हमारी जो सामाजिक दिक्कतें थी और हमारी जो राजनीतिक दिक्कतें थी, इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हर कार्यकर्ता, हर अम्बेडकर अनुयायी इतना ज़्यादा सम्मिलित रहा, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहा कि इसमें उसको धम्म के तरफ देखने का जो है, उसको इन्वॉल्व होने का, उनके प्रति श्रद्धा निर्माण होने का शायद वक्त न मिला हो। तो ये बात थोड़ी रह गई। ऐसा नहीं, खुद होके नहीं रही, कोई किसी को चाहत नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मतलब अभी ये जानबूझकर नहीं नहीं ये हुआ। ऐसे ही हो गया, ये स्थिति हुई है ऐसी, क्योंकि ये हमारा समाज परिस्थितियां बनती गई और जी, जी, इन परिस्थितियों में ऐसा हो गया। तो अच्छा, लोगों से कैसी अपेक्षा है इस धम्म रैली के लिए? इस बार ये जो तीसरा साल है, इस वक्त तैयारी बड़ी करना है। अच्छा, क्योंकि आवाज विशेष ये संदर्भ है धम्म रैली का। आप चौंकिएगा नहीं, धम्म रैली तो शुरू होगी 15 जुलाई से, और इस बार इस रैली का विजन कैसा जाता है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं। आपने कहा कि इस बार धम्म रैली कामठी जाएगी, तो क्या इस बार नागपुर के कुछ एरिया कम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक भी बुद्ध विहार नागपुर शहर का कम नहीं होगा। उल्टा जिस वक्त कोई भी, जैसे एक आधा बुद्ध विहार पिछले वक्त छूट गया होगा, हाँ, हाँ। वो भी इस वक्त अब सम्मिलित किया लेकिन है। एक बात मैंने जो धम्म रैली में मैंने देखा है कि लोगों का भी ये आग्रह होता है कि रैली उनके विहार तक आनी चाहिए, जी, उनके विहार में, उनकी बस्ती में आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ को कैसा एनालाइज कर पाते हैं कि लोग ऐसा क्यों सोचते होंगे, और आयोजकों की बड़ी दिक्कत होती है कि भाई उतनी सकरी गली में शायद न जा पाए? नहीं, अभी लोगों में जब इतने बहुत बड़ी संख्या में, हाँ, हाँ। जैसे 200 लोग वस्त्र धारण करके जी। जब उनके मोहल्ले से गुजरते हैं, तो फिर उन्होंने सुना है कि थाईलैंड देश में शायद ऐसा होता है, अच्छा। दूसरे अन्य देशों में शायद ऐसा होता है, लेकिन उन्हें जब दिखता है ये कि हमारे ही शहर में, हमारे नगर में ऐसा हो रहा है, तो उनकी बहुत बड़ी इच्छा रहती है सारे लोगों की, उपासकों की, कि ये हमारे मोहल्ले में आए, हमारे बच्चे, हमारे सब लोग इस स्थिति को देखें। तो इस भाव से लोग बहुत बड़ा आग्रह करते हैं। और हम क्या भी इससे अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये आध्यात्मिक भूख के शमन का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि इस दर्शन से, चिवरधारियों के ये दर्शन से, श्रामणेरों के दर्शन से उन्हें जो आनंद मिलता है वो उनकी आध्यात्मिक भूख में थोड़ी सी कमी हो जाती है? नहीं, ये क्योंकि जो है श्रद्धा बल बढ़ता है। हाँ, हाँ। सब लोगों में पहले बताएं, क्योंकि ये सारा जो है, क्योंकि आज रिलीजियस एक्टिविटी में, जैसे मैं इसके पहले बोला कि हमारे बहुत सारे लोग जो है अभी धम्म के प्रति नहीं है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं, ये भी बढ़ रही है बहुत बड़े पैमाने पे। सारे युवा साथी भी हम देखते हैं दीक्षा भूमि में हर महीना या हर इतवार को जो लड़के हैं वो बैठते हैं, धम्म के बारे में चिंतन करते हैं, वो गुरु भंते जी से कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं। स्थिति बदल रही है, लोगों में भगवान बुद्ध के विचार के प्रति ज़्यादा जानकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का जज्बा जो है वो बढ़ा है।
अच्छा, एक बात मैं जो दूसरी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि इस रैली का उद्देश्य जाता है कि भाई लोगों को श्रमण एजुकेशन सिस्टम को समझाएं, लोगों को उनके आर्थिक स्थिति के सुधार के प्रति उनको उनमें जागरूकता ले आए, धर्म के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाएं। क्या ये पूरे साल भर में अगर बुद्ध विहारों में संपर्क करके अगर इस बात को समझाया जाए तो क्या धम्म रैली की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर धम्म रैली का कोई अन्य भी उद्देश्य जाता है इसके साथ? नहीं, ये फिर से एक बार धम्म रैली क्यों निकालते हैं? हाँ हाँ, उसमें कैसे है, क्योंकि ये जो है ना, अपने उपासक और उपासिकाएं श्रामणेर होती है हाँ, एक महीने के लिए। अच्छा आप इस बात को समझो। हाँ हाँ, आपको यदि पूरे साल भर बुद्ध विहार में जाके समझाना है तो ये सादे वस्त्र में जाके समझाऊंगा। हाँ हाँ, और ये वस्त्र में बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि हमारे पास में भाषण देने वालों की, समझाने वालों की, वाद विवाद स्पर्धा करने वालों की, तर्क करने वालों की कोई कमी नहीं है जी ये तो बिल्कुल अम्बेडकरी आंदोलन में तो बहुत बड़ी संख्या में है, इसकी कोई कमी नहीं है। तो ये समझाने से काम नहीं बनेगा हमारा, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि जिनको ये समझाना है उनको खुद को समझना पड़ेगा। मतलब वो और धम्म को समझना है तो धम्म को शब्दों के आधार पे नहीं समझा जा मतलब सकता है। समझने ऐसा मेरा, समझाने की जो गरिमा है जी, जी। वो गरिमा उनके सामने होनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, या- क्योंकि मैं यदि समझा रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ अच्छा, कि इस बात को। हमने पिछले रैलियों में तो आपको देखा है कि श्रामणेर पैया धम्मा के रूप में आप इस रैली का हिस्सा बनते हैं। क्या इस बार भी आप श्रामणेर बनेंगे? जी बिल्कुल, इस साल भी मैं श्रामणेर बनूंगा। लेकिन पिछले बार का एक टारगेट था कि लगभग 1000 श्रामणेरों को इस रैली में शामिल करना था। हाँ। इस बार का टारगेट कैसा है? नहीं, पिछले वक्त थोड़ा सोचा था हमने, लेकिन बाकी दिक्कतें जो है, क्योंकि हमारे जो बुद्ध विहार हैं हाँ, हाँ। अभी इतने बड़े नहीं है, अच्छा, और फिर वहाँ पे रहने की व्यवस्था, उनके टॉयलेट की व्यवस्था, सारी बातें भी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं पे गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी इस बार तो ऐसा है कि 2 रैलियों का एक ज़बरदस्त लोगों में प्रभाव भी है, और बहुत सारे लोग जो उस वक्त भी, क्योंकि हम भी रैली की रिपोर्टिंग में थे आपके साथ में, तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस तरह से उत्सुक थे कि अगली बार हम श्रामणेर बनेंगे। बिल्कुल। आपके पास में ऐसे कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन इस वक्त है? तो इस वक्त बहुत बड़ा जज्बा है। पिछले पूरे साल में लोगों ने फ़ोन करके बताया, खुद ऑफिस में आके बताया है अच्छा। कि इस साल हम श्रामणेर जरूर बनेंगे। अच्छा। और इसीलिए हमने ये सोचा कि इस वक्त जो श्रामणेर बनेंगे, क्योंकि दोनों साल श्रामणेर जो बने थे हाँ हाँ, वो तो ऐसे प्रशिक्षण से नहीं आए थे, अच्छा, ये जो श्रामणेर बने थे, इसलिए थोड़ी कहीं ना कहीं किसी को शायद, आपने भी मुझे 1-2 बार वो कुछ कमियां बताई थी, हो जी, सकता जी, है वो, क्योंकि आदमी सिर्फ वस्त्र बदलने से इतना बदलता नहीं है। नहीं, वो तो संभव भी नहीं। 30 साल का उसका संस्कार एक दिन में नहीं बदलता है। बिल्कुल, वो एक तो थोड़ी सी एक सतत अभ्यास का जी, हिस्सा है, वो एक- बदलेगा। वो जी। उसकी प्रोसेस है। जी, तो ये इस वक्त हमने उनके लिए ट्रेनिंग रखा है। अच्छा, जी, मतलब मई महीने ये, में। ये ट्रेनिंग रैली से पहले होगा? जी बिल्कुल, 1 मई से 30 मई तक अच्छा, लड़कों के लिए, और वो भी जवान लड़कों के लिए, 30 साल के अंदर के लड़के। देखो, पहले साल में तो मैंने किसी को नहीं बोला आप श्रामणेर बनो, लेकिन मेरे प्रभाव से या मेरे मित्र जो लोग हैं वो 30 जी, के आसपास लोग बने। दूसरे साल में अपील किया तो दूसरे साल में 200 के आसपास लोग जो है श्रामणेर बने। आपको पता है महिलाएं भी बनी, और बड़े उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक सभी सेक्शन समाज के लोगों ने ये किया। लेकिन इस वक्त हम चाहते हैं कि युवाओं का सहभाग बढ़े, और युवा जो यहाँ सम्मिलित हो तो वो प्रशिक्षित हो। तो प्रशिक्षण देने का इस वक्त हमने जिम्मा लिया है। 1 महीने का ट्रेनिंग है। अच्छा, ये ट्रेनिंग कौन देंगे? ये ट्रेनिंग भिक्षु देंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो ये सिर्फ श्रामणेर जीवन का ट्रेनिंग होगा, या फिर इसके साथ अन्य चीज़ें भी जुड़ती चलेगी? इसका एक सिलेबस होता है। इसके पहले भी मैंने श्रामणेर शिविर आयोजित किए हैं। हाँ हाँ, ये कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी 2-3 बार मैंने श्रामणेर शिविर खुद आयोजित किए हैं। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, इस प्रदेशों से लोग आए थे, उनको प्रशिक्षित किया था। तो मैंने ये देखा कि ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो इसका सिलेबस है वो तो है, वो तो रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो परंपरा से आया हुआ। बिल्कुल, वो एक नीतिमत्ता की सीख को भी वो आगे बढ़ाता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन उसी के साथ अम्बेडकरी आंदोलन सभी दृष्टि से उसका भी यहाँ पे होगा। विपश्यना है, अपना ध्यान है, और हमने इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण ऐड किया, वो है व्यायाम। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में ये स्थानीय भाषा में एक शब्द है हलाल। हाँ हाँ, लोग आलसी बहुत है। अच्छा, लोग तो जो उनके है ना, आलस्य को दूर करने का भी एक प्रोग्राम है। क्योंकि ये जो श्रामणेर होता है हाँ हाँ, या भिक्षु होता है, जी, वो आलस्य
पूर्ण नहीं चाहिए, वो तो उत्साह ही चाहिए, क्योंकि उसके उत्साह को देखेंगे तो देख के तो उपासक उपासिका जो है वो प्रभावित होंगे ना। तो इसलिए उनका उसका भी प्रोविजन है। और उसके साथ जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि इन श्रामणेर ट्रेनिंग में सिर्फ भिक्षु जो है वही नहीं देंगे उपदेश, उनके साथ में समाज के जो लोग हैं। अच्छा, कितने लोग इसमें शामिल करने का आपका 100 लोगों का, युवाओं का। हाँ। और बाद में जून महीने में युवतियों का भी एक प्रशिक्षण है, उसमें भी 100 युवतियां। हाँ, 100 युवक और 100 युवतियां। क्या उसके रजिस्ट्रेशन की कोई प्रोसेस नहीं, है? अभी ये शुरुआत हुई है लोगों अगर वो संपर्क करना चाहें तो वो कैसे संपर्क करें? ये हमारा ऑफिस है, अनाथ पिंडक परिवार का ऑफिस है। आवाज इंडिया में भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अनाथ पिंडक परिवार का खुद का एक कार्यालय है जो नागपुर में, बैद्यनाथ चौक में जो कार्यालय है। हाँ। वहाँ पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और 30 साल के अंदर के लोग हमें चाहिए। हाँ। और ये लोग यदि यहाँ पे आए तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है लोग, और ये प्रोसेस चालू रहेगी। ये श्रामणेर शिविर का सिलसिला जो है, ये सिलसिला धम्म रैली तक ही रुकेगा नहीं। अच्छा, धम्म रैली के बाद भी ये चलता रहेगा? ये तो मैं चाहता हूँ कि हर साल कम से कम 20,000 लोग, हर साल कम से कम 20,000 लोग इस शिविर का हिस्सा बने। हाँ, अलग अलग, जैसे भंडारा जिला है, मुंबई है, अलग अलग जगह, यूपी है, मध्य प्रदेश है, हर जगह में, हर राज्य में, जिस प्रकार से गोयनका जी के हर जगह, हर राज्य में सेंटर्स है विपश्यना को पढ़ाने के, तो शिविर को कार्यान्वित करने के, उसी प्रकार ये प्रशिक्षण लेने के हर जगह जगह सेंटर रहेंगे। वहाँ से लोग जो है, लड़का जो है, अपने हमारे युवा पीढ़ी जो है, वो पढ़ के बाबा साहब का आंदोलन और धम्म को समझने का पूरा 30 दिन तक रेसिडेंशियल। मैं 1 दिन का कैडर कैंप किया, मेरा जीवन बदल गया। 1 दिन का था और वो भी सिर्फ डे टाइम में था, लेकिन 30 दिन में लगातार उनको जब हम रेसिडेंशियल ट्रेनिंग देंगे, उससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये हमारे कैडर्स होंगे जो धम्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, जो सारे समाज में, हमारा समाज आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से आप कैसा सोचते हैं कि जो लोग इस शिविर में सम्मिलित होंगे, क्या वही धम्म रैली का हिस्सा होंगे? जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी को IAS की, UPSC की या अन्य कोई तैयारी करनी हो, भले ही उसने श्रामणेर शिविर तो लिया है, लेकिन उसको संभव नहीं, क्योंकि ये समय जो है इसमें कॉलेजेस रहते हैं ना। जी, ये कॉलेजेस चालू हो जाते हैं। ये समय जो है वर्षावास के प्रारंभ का समय है। धम्म रैली में सम्मिलित होने वाले जो श्रामणेर है, वो कोई दूसरे भी हो सकते हैं, जो श्रमण एजुकेशन वो शिविर का हिस्सा ना हो। दूसरा भी युवा या युवती हो सकती है। अब युवा या युवती का श्रामणेर अपने धम्म रैली में जो सम्मिलित होंगे, उसके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा 75 साल का आदमी भी जो है वो जवान दिखता है, चलता है। जी। खोब्रागड़े साहब, अभी ये वक्त बिल्कुल अंतिम स्थिति में आ गया है। अगर हम इस चर्चा को समेटना चाहें तो इस पूर्व तैयारी पर आप क्या कहेंगे कि अभी लगभग 2 माह का समय है, जिसको हम तैयारी का समय कहें, इन 2 माह में कैसे तैयारी होना है? ये तो एक सबसे बड़ी बात, ये धम्म रैली को हम एक इवेंट नहीं समझते। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत गंभीर ये एक प्रयास है। क्योंकि हमारा जो है शिक्षा के बारे में बात किया, अभी गरीबी के बारे में जो है हमने देखा कि अब क्या बोलूँ, 2 जून की रोटी नसीब नहीं समाज को। ये स्थिति बदलेगी कैसे, हमें इस पे भी सोचना जरूरी है। हमारा जो है आदमी जो है अभी धार्मिक दृष्टि से भी तैयार नहीं हुआ है, और शैक्षणिक दृष्टि से जो है ये तो बहुत पीछे है। ये सारे लोगों को तैयार करने के लिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें लेना है। ये धम्म रैली तभी सक्सेसफुल होंगी जब लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और इस वक्त पिछले 2 साल में जो लोग इसके साथ जुड़े वो कार्यकर्ता बनते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि ये संगठन का मामला नहीं है, किसी राजनीति वाला मामला नहीं है, किसी दूसरा मामला नहीं है, बिल्कुल प्योर धम्म का मामला है। बिल्कुल, तो इसलिए लोग बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छा, लोगों से कैसी अपेक्षा है इस धम्म रैली के लिए? इस बार ये जो 3रा साल है, इस वक्त तैयारी बड़ी करना है। अच्छा, क्योंकि हमको जैसे हर किसी को इस धम्म रैली के प्रति थोड़ी सी गंभीरता से सोचना है। ये लोगों ने, मैं ऐसा चाहता हूँ कि लोग जो है तन मन धन से इसमें सम्मिलित हो। इसमें जो जितने भी विपश्यना शिविर लेने वाली जो महिलाएं हैं, गुट हैं, जो बुद्ध विहार की समितियां हैं, जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले अलग अलग लोग हैं, जो
विद्यार्थी संगठनों में काम करने वाले लड़के हैं या अन्य दूसरे जो राजनीति में भी काम करने वाले लोग हैं, आखिर वो हमारे समाज के लोग हैं, अम्बेडकरी मूवमेंट का ही वो काम कर रहे हैं, वो भी अलग नहीं है, वो अच्छे लोग हैं। तो ये सारे लोगों ने धम्म रैली के लिए उसको सम्मिलित होना है। इसमें जो बातों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस वक्त का आयोजन बहुत बड़ा है, नागपुर शहर, कामठी शहर, और उसके साथ साथ 2 श्रामणेर शिविर भी है। तो ये तो ऐसा समझो कि धम्म रैली 1 मई से ही शुरू होंगी एक प्रकार से। तो जब से श्रामणेर शिविर शुरू हो जाएगा। जी जी जी। तो इस वक्त जो है, अच्छा, ये शिविर कहाँ होगा? शिविर केलझर में होगा, धम्म भूमि पे। अच्छा। क्योंकि धम्म भूमि में 14 एकड़ जगह है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे इसके पहले भी हमने धम्म शिविर वहाँ पे इसके पहले आयोजन किया है, और एक अच्छी जगह है, रिमोट प्लेस है और नेशनल हाईवे पे भी है। तो इसलिए वहाँ पे सुविधा भी होने की वजह से और एक अच्छी जगह होने की वजह से तो वहाँ पे धम्म भूमि नाम है। और धम्म भूमि पे आने वाले समय में हमें भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, या ऐसा देखा जाए तो बाबा साहब को अपेक्षित जो सेमिनरी थी, उस सेमिनरी की शुरुआत की प्रक्रिया ये है, उसके दृष्टि से ये पहला कदम है श्रामणेर। क्योंकि 3 सालों तक लगातार श्रामणेर प्रशिक्षण वहाँ से होगा, और 3 साल के बाद में जैसे हम सीखेंगे, हम समझेंगे, हम थोड़े होशियार बनेंगे, तो हमारे पास में जो पढ़ाने वाले लोग जो है इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के जो भिक्षु संघ के लोग हैं, भिक्षुनियाँ हैं, उनसे कांटेक्ट होगा, उनकी सहभागिता बढ़ेगी। तो फिर हम 3 साल के बाद में यहाँ पे एक प्रशिक्षण चालू करेंगे, स्कूल भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, वो अम्बेडकराइट थॉट स्कूल रहेगा वहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम एक एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक एक कदम ही हमें हमारे मंजिल तक हमें लेके जाएगा, ये हमें पता है। ऐसे छलांग लगाकर नहीं जाया जा सकता है, बस एक कदम ही जाना होगा। छलांग लगाने से शायद थोड़ी भी गलती हो गई तो आधे मुंह गिर जाएंगे। थोड़ा सा चलिए, बहुत अच्छी बात है। खोब्रागडे साहब, अगर इस पूरी तैयारी पर अगर हमारे दर्शकों के साथ अगर एक छोटी सी अंतिम अगर कोई बात कहना हो तो आप कह दें, क्योंकि ये वक्त हमारा बिल्कुल जा रहा है। जी जी साथियों, उपासक तथा उपासिकाएं, इस वक्त ये धम्म रैली जो है 2017 की, ये बहुत बड़ा आयोजन है। हमारे इस धम्म रैली के आयोजन में 2 प्रशिक्षण शिविर, श्रामणेर प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए हैं। नागपुर शहर वैसे भी क्रांति भूमि है, और इस क्रांति भूमि से धम्म की शुरुआत की है, क्योंकि हमें हमारे समाज को आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाना है। हम बहुत बार सोचते हैं, समझते हैं कि हम पीछे जा रहे, पीछे नहीं जा रहे, हम पूरे दृष्टि से सामने ही जा रहे। सभी लोग आर्थिक, राजनीतिक, सब दृष्टि से हम आगे ही जा रहे हैं। और बाबा साहब के जो अनुयायी है, मेरी अनुयायी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि फिर से मैं हमेशा ये रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि भाई अम्बेडकरी आंदोलन में आप किसको सैल्यूट करना चाहेंगे, किसको आप मानना चाहेंगे। तो मैंने तब बोला था कि मैं अम्बेडकराई हर अनुयायी, क्योंकि जो हर जय भीम वाला जो है, हर जय भीम लेने वाला हमारा उपासक और उपासिका जो है, ये इस आंदोलन के हर क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है। तो आप में साथियों बहुत बड़ी ताकत है। आप सही मायने में इस समाज अम्बेडकरी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हो। चलो आओ, इस धम्म रैली को हम सब मिलकर इसको कामयाब बनाएं। धन्यवाद। जय भीम। तो तैयार हो जाइए धम्म रैली के स्वागत के लिए, और धम्म रैली अपने उन उद्दिष्टों की पूर्ति के लिए आपके पास आ रही है, जो कि आर्थिक दृष्टि से अपने आप को सक्षम बनाने के लिए थोड़ा जागरूक हो जाए और सावधान होकर आगे बढ़े। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, जो कि श्रमण एजुकेशन, यानी कि श्रामणेर बनकर शिक्षा हासिल करें, जो नीतिमत्ता की और हमारी पाठ्यक्रम की दोनों शिक्षाओं को हमें बेहतर तरीके से लेने में मदद करता है, वो सिस्टम, उसे हम अडॉप्ट करें। और तीसरी बात, वो शील और विनय और वो प्रज्ञा जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, वो धम्मा एजुकेशन के सिवाय कुछ होगा नहीं। और इन 3 उद्दिष्टों को आप तक पहुंचाने के लिए धम्म रैली इस बार फिर वही 15 जुलाई से आपके पास आएगी, लेकिन अब से इसकी हलचल शुरू हो चुकी है। खोब्रागडे साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे ये बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।